आज की ये वीडियो जो है ऑटोमेटिक इस्त्री के मुतल्लिक़ है। ऑटोमेटिक इस्त्री है और ये स्टीम सिस्टम में है। इसमें स्टीम भी करती है और स्प्रे भी, और साथ में ही कपड़े भी प्रेस करती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे खोलते हैं। इसमें क्या है, ये अभी ऑन नहीं हो रही। तो इसको खोलने से पहले इसका ये बैक साइड पे कवर खोलना है। ये देख रहे हैं आप, ट्राई एंगल स्क्रू ड्राइवर है एलन की टाइप, तो इससे ये खोलना है। उसके बाद ये इसके ऊपर, ये जो वाटर टैंक के ऊपर ये जो कवर मैं दिखा रहा हूँ, इसके ये प्रेस हुए हुए हैं। आप हल्का सा खींचोगे ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके नीचे स्टार स्क्रू है, वो भी खोलना है। और ये जो वाटर सेलेक्टिंग नॉब है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हैंडल के साथ ही आती है। और ये पुश बटन निकाल लेने हैं, क्योंकि ये पुश बटन नहीं निकालेंगे तो तब तक ये इसका जो वाइट हैंडल है वो नहीं निकल पाएगा। तो ये थर्मोस्टेट वाल की स्ट्रिप खोलेंगे। इसके नीचे 2 स्क्रू हैं, वो खोलने हैं। और 2 स्क्रू इसकी रेयर साइड पे हैं और 3 स्क्रू फ्रंट पे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेट नॉब जो है इसको निकाल लेना है। और ये स्विच मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, जो पुश बटन है ये देखें, ये मैंने खोल लिए हैं। एहतियात से खोलने हैं क्योंकि इनकी टैब ताकि टूटे नहीं। तो अभी ये खोल लिए हैं। ये नीचे 2 स्क्रू हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टार स्क्रू। ये खोलेंगे तो ये जो वाइट हैंडल है ये अलहदा हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो इसका ऑन ऑफ का लैंप है, ये 2 स्क्रू ऊपर हैं, इनको लूज़ करेंगे तो ये जो इसका ऑन ऑफ का नियॉन लैंप है ये बाहर निकल आएगा। तो उसके बाद ये जो इसके स्क्रू मैंने पहले बताए हैं, ये थर्मोस्टेट वाली जगह पे 2 स्क्रू हैं। 2 स्क्रू आगे हैं फ्रंट पे, 3, और ये 2 जो हैं ये रेयर साइड पे हैं। ये स्क्रू खोल लेंगे और ये जो ब्लू रंग का कवर है ये भी खुल जाएगा। तो जब ये कवर हम खोल लेंगे, वीडियो को बीच में मैं पास कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अभी मैंने ये खोल लिया है कवर, और देखें नीचे ये इसका आखिरी कवर जो है, ये जो हीटिंग सोल के ऊपर लगा हुआ है, इसमें वाटर स्प्रे के जेट भी हैं। ये जो देख रहे हैं आप, येलो रंग का है और ब्लैक रंग का। ये इसका जो है वाटर जेट स्प्रे में जो पाइप लगता है ऊपर से, पुश करने से जो पानी फ्लो करता है उसका। और ये एक जेट यहाँ लगता है, यहाँ पे ये ब्लैक वाला। तो ये थर्मोस्टेट नॉब है, इसका थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखें, हैंडल खोल लिया, और हैंडल खोलने के बाद ये पंप है, इनको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पंप जो है वो स्टीम का करता है। ये देखें, ये जो मेरे हाथ में ये जो डिवाइस है ना, ये ओवर हीट प्रोटेक्शन स्विच है इलेक्ट्रॉनिक। इसका ये ख़राब हो चुका है, जिस वजह से ये आयरन ऑन नहीं हो रही थी। अभी ये मैंने निकाल दिया है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि इस आयरन का थर्मोस्टेट ऑलरेडी ठीक है। तो ये बहुत सारी इस्त्रियों में ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच को नहीं होता, तो कई कई में होता है, लेकिन इसकी यही है कि अगर थर्मोस्टेट कभी ख़राब हो तो ये डबल सेफ्टी है। तो ये मैंने इसको अभी डायरेक्ट कर दिया है। ऊपर इसको इंसुलेशन टेप लगा लेनी है ताकि ये शॉर्ट वगैरह ना करे। इंसुलेशन टेप लगा के इसके ऊपर एक स्लीव चढ़ा देनी है ताकि ये हीटिंग पैड के साथ, हीटिंग सोल जो है उसके साथ, मेटल के साथ, ये ताकि शॉर्ट ना करे। ये देखें, ये स्लीव मैं चढ़ा रहा हूँ, टेप पहले लगाई है, अभी फिर इसको स्लीव जो है वो ऊपर लगा देनी है। पहले भी स्लीव लगी हुई थी, ताकि ये इलेक्ट्रिक स्लीव होती है, ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट करती है। ये देखें, इसको अभी यहाँ इसी जगह से खोली थी और इसी जगह पे ये इसको लगा देना है, लेकिन ओवर हीट प्रोटेक्शन स्विच जो है वो टर्मिनेट कर दिया है, उसको निकाल दिया है। तो ये अभी इसको लगाते हैं, ये हीटिंग सोल में लगाया, और ये अभी इसको यहाँ पे इसका ये जो देखें ना, ये जो कवर है इसको कहते हैं कनेक्टर लॉक। तो ये अभी जो कनेक्शन हम इसको ट्विस्ट करेंगे, ये जो एक फेस आ रहा है उसके साथ ये ट्विस्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो है ना कनेक्टर लॉक लग जाएगा प्लास्टिक में। तो ये बड़ी सेफ़ डिवाइस होती है,
इसमें कोई टांका लगाने की या टेप लगाने की ज़रूरत को नहीं होती। ये देखें, इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है और फिर प्लायर की मदद से इसको प्रेस कर देना है थोड़ा सा। ये देखें, जैसे मैं प्लायर की मदद से इसको अभी मैं प्रेस करूँगा, ये देखें, इसको प्रेस करना है तो ये लॉक हो जाएंगी इसमें बाहर। ये ना तो शॉर्ट करती है, ये देखें, इसको ज़रा प्रेस कर देना है। अब ये निकल नहीं सकती, कनेक्शन ना लूज़ हो सकता है ना निकल, ना ही ये कहीं लीकेज होती है इसमें। तो अभी इसमें ये मैंने वीडियो पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इसको कवर लगा लूँ तो इंशाल्लाह ये आपको फिर दिखाते हैं। ये देखो, मल्टीमीटर पे अभी आयरन जो है वो कंटिन्यूटी शो कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक शेयर कर सकें। ये देखें, अभी ये बिल्कुल ठीक है। और ये अभी ऑन ऑफ करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आयरन ऑन हो गई है और बिल्कुल ऑटोमेटिक काम कर रही है। थैंक यू।